फ्रेंड्स, रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझेंगे वेन डायग्राम, यानी वेन आरेख क्या होता है। हालांकि वेन डायग्राम सेट थ्योरी का ही एक हिस्सा है। आप लोग और इंटर में पढ़े होंगे तो उसमें समुच्चय सिद्धांत या सेट थ्योरी एक आती है, उसी का एक हिस्सा है। यहाँ से क्या है, जैसे मान लीजिए एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और बी कोई सेट है इसके एलिमेंट है 1 2 3 4। तो सेट थ्योरी में टर्म आता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए का वैल्यू है 1 2 3 इंटरसेक्शन बी है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन का अर्थ होता है सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, कॉमन। तो यहाँ तीनों में कॉमन क्या बनेगा 1 2 3। तो इसी को हम लोग फिगर के द्वारा, है ना, डायग्राम के द्वारा हम शो करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए सेट है और ये बी सेट है, अभी हम अलग अलग दिखा रहे हैं। तो ए में है 1 2 3, बी में है 1 2 3 4। अब इसका हम इंटरसेक्शन कैसे दिखाएंगे, इसको देखेंगे। ए रहा ए सेट और ये रहा बी सेट। इंटरसेक्शन का अर्थ हुआ जो डिजिट दोनों में होगा। तो 1 यहाँ हम निकाल चुके हैं 1 2 3 यहाँ लिख देते हैं। और ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट, एक्स्ट्रा बी वाले में 4 बच रहा है। यानी 1 2 3 जो है ए में भी है और सेट बी में भी है, लेकिन 4 जो डिजिट है वो बी में एक्स्ट्रा है। तो यहाँ हमको एक्स्ट्रा का ध्यान नहीं देना है, यहाँ इंटरसेक्शन हुआ। तो अगर हम इसको क्वेश्चन से रिलेटेड कर दें, जैसे मान लीजिए ए है 1 2 3 का सेट है, बी 1 2 3 4 का सेट है, तो वैसा डिजिट बताएं या वैसा एलिमेंट बताएं जो ए में भी हो और बी में भी हो, और इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो सेट थ्योरी का जब वो ये यूलर ने किया था विकास, उसके बाद आए आपके जॉन वेन, उनका नाम था जॉन वेन। इन्होंने वेन डायग्राम का जो है खोज किया, मतलब हम लोग के सामने लाया। इन्हीं के नाम पे हम लोग इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन इन्हीं का नाम। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। तो कुछ पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, समझेंगे बेसिक बातों को। इसमें कुछ नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या है ये समझना है। यानी यह जो एरिया है, ये एरिया है वो ए में भी है और बी में भी है। अगर हम ऐसे इसको समझें एग्जाम्पल से, मान लीजिए यह जो फिगर शो कर रहा है किसका, हिंदी बोलने वाले का। ठीक है। और ये शो कर रहा है इंग्लिश बोलने वाले का। तो ये जो एरिया होगा जो दोनों में आप कॉमन देख रहे हैं, यह एरिया कहलाएगा। तो वैसे लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, कॉमन है। ठीक है। इसको कॉमन बोलते हैं, और वो जो एरिया होगा वो कॉमन पॉइंट होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस फिगर का मतलब क्या है। ये सब कंसेप्ट समझ जाएंगे तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ये टर्म बहुत इजी होते हैं, बस ध्यान से आप समझते चलिए कौन कौन सी बातें आपको बताई जा रही हैं। इसके बाद देखेंगे, आपको समझना है इसका मतलब क्या है। कभी फिगर में ऐसे भी दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, ठीक, तो ए के सभी एलिमेंट बी में है ना, यानी ए किसमें है, बी में शामिल है। ठीक है। ए किसमें है, बी में है, यानी ये पूरा एरिया हो जाएगा ए यूनियन बी, यानी दोनों को मिला करके। और ये भी अर्थ हुआ कि ए जो सेट है वो बी में शामिल है, वो बी के अंदर है। ठीक। उसके बाद कुछ इसमें और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्रॉस वाला हो गया, ये हो गया। हाँ, इसको देखेंगे। कभी कभी ऐसा भी फिगर देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो घटना है वह इसमें भी है और यानी ये बाकी देख सकते हैं, पहली घटना, दूसरी घटना और तीसरी घटना का नाम देते हैं। तो फर्स्ट वाली इवेंट्स,
सेकेंड वाले इवेंट्स, ये दोनों किसमें है, 3 वाले में है, यानी सभी मिला करके। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल दिया है, उन छात्रों को बताओ जो तीनों खेल खेलते हैं। तो यहाँ 3 तरह का खेल है, आप ध्यान से देखेंगे। पहला कबड्डी खेलने वाले हैं, यहाँ दूसरा फुटबॉल खेलने वाले हैं और तीसरा क्रिकेट खेलने वाले हैं। 3 तरह के प्लेयर हैं और समझते हैं उन छात्रों को बताना है जो तीनों खेल खेलते हैं। यानी देखेंगे इस फिगर में ध्यान से कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कबड्डी में भी है, फुटबॉल में भी है और क्रिकेट में भी है। तो ये है क्रिकेट वाले का एरिया, देख सकते हैं, और ये कबड्डी वाले का है और ये फुटबॉल वाले का है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो डी वैल्यू है, डी देखिए ध्यान से, कबड्डी में भी है और डी फुटबॉल में भी है और डी क्रिकेट में भी है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, डी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो डी वैसे प्लेयर्स हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। तो वहाँ नंबर भी देता है 1 2 3 डिजिट जो भी दिया रहेगा, या ऐसे भी देता है, अल्फाबेटिकल भी देता है, आप उसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद है दी गई आकृति में कौन महिला और शिक्षिका को दर्शाती हैं। यानी इस फिगर में आपको देख के बताना है कि कौन सा फिगर है जिससे ये मालूम चलता है कि महिला भी है और शिक्षिका भी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें बी आंसर बनेगा। क्यों बनेगा यहाँ समझते हैं। मान लीजिए महिला है, ठीक है, और ये शिक्षिका है, शिक्षिका है। तो आप जानते हैं सभी महिलाएं तो टीचर होती नहीं, शिक्षिका नहीं होती, कुछ महिलाएं शिक्षिका होती हैं। तो ये देखिए महिला का पोर्शन है, शिक्षिका का पोर्शन है, तो इसमें से कुछ महिलाएं क्या है, शिक्षिका हैं। तो इसमें से देखिए ये वैसी महिलाएं हैं जो शिक्षिका भी हैं, इस एरिया को दर्शाती हैं। तो आपका इसमें आंसर कौन सा बनेगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग है, महिला भी है और शिक्षिका भी है। सपोज ये महिला है और शिक्षिका है तो अलग अलग हो गए, क्योंकि कुछ महिलाएं शिक्षिका भी होती हैं, यानी कुछ महिलाएं शिक्षिका में भी शामिल हैं। दोनों में कॉमन, ध्यान देंगे यहाँ दोनों में कॉमन पॉइंट देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन पुरुष तथा महिला को दर्शाती है। पुरुष और महिला, आप बताएं पुरुष और महिला एक ही है या अलग अलग है, एक मेल है एक फीमेल है, ये तो अलग अलग होते हैं ना। तो देखेंगे कौन सा फिगर है जो अलग अलग शो कर रहा है। आपका आंसर कौन सा बनेगा, इसमें ए नंबर ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ये अगर पुरुष हो गए, यहाँ अगर हम पुरुष लिख देते हैं, ये मर्द से महिला होते हैं तो दोनों तो अलग अलग होते हैं। पुरुष महिला में समानता नहीं होती है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन लखनऊ उत्तर प्रदेश तथा भारत को दर्शाती है। लखनऊ उत्तर प्रदेश और भारत, ध्यान से देखेंगे तो लखनऊ क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, और उत्तर प्रदेश क्या है, स्टेट है। और उत्तर प्रदेश इसमें आता है भारत में, है ना, इंडिया का एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। यानी लखनऊ है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश है भारत में। कौन सा फिगर होगा बताएं आप, इसमें डी नंबर ऑप्शन बनेगा। तो ये अगर हम लखनऊ कर दें, ये यूपी कर दें और ये क्या कर दें, भारत यानी इंडिया कर दें। ठीक है, तो देखिए इंडिया के अंदर क्या यूपी है और यूपी के अंदर लखनऊ है, तो डी नंबर ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी आकृति बिल्ली, खरगोश तथा नर को दर्शाती है। बिल्ली भी है, खरगोश भी है और नर भी है। तो इसमें बिल्ली और खरगोश दोनों में तो नर होते हैं ना, बिल्ली में भी नर होते हैं, मेल होते हैं, खरगोश में भी मेल होते हैं कि नहीं। तो इसमें आप डायग्राम को देखें और बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के एग्जाम में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, कॉन्सेप्ट में लानी चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन मेरे ख्याल से बी बनेगा। क्यों बनेगा, अगर हम इसको बिल्ली लेते हैं, मान लीजिए बिल्ली सी कैट हो गया और ये क्या हो गया, खरगोश रैट,
है ना, रैबिट हो गया। तो ये जो पोर्शन बनेगा ये मेल वाले बनेगा, यानी अगर इसको हम मेल कर दें तो ये मेल का हिस्सा है, क्योंकि कुछ खरगोश मेल होते हैं और कुछ बिल्लियाँ मेल होते हैं, है ना। तो ये वाला हिस्सा दोनों में बनेगा। ये वह हिस्सा है, ये ध्यान से देखेंगे, ये वह हिस्सा है जो खरगोश में भी है और बिल्ली में भी है, और बिल्ली का वह हिस्सा है जो मेल है और खरगोश का वह हिस्सा है जो मेल है। ठीक है, अब इस सेशन को आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।